नमस्कार, मैं मुमताज अब्दुल नल्लड़ और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। लोकतंत्र का मंदिर, लेकिन इस मंदिर की गरिमा रखने के लिए जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा, उन्होंने ही इसकी गरिमा को तार तार कर दिया। संसद परिसर में अब तक आपने नोट कांड, माइक तोड़ने, पर्चे फाड़ने या शोर शराबे की बात सुनी होंगी, लेकिन गुरुवार को संसद परिसर में एक सांसद का लहू गिर गया। संसद के शीतकालीन सत्र में चर्चा संविधान पर चल रही थी, लेकिन इसी संविधान की दुहाई देने वाले, इसे लहराने वालों ने संवैधानिक तरीके से चुने गए बुजुर्ग सांसद को गिरा दिया और संसद परिसर में हंगामा मच गया। दरअसल गुरुवार को संसद में संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर के कथित अपमान को लेकर संसद भवन के मकर द्वारा के पास सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की। इसी दौरान हुई धक्का मुक्की में बीजेपी के ओडिशा से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। प्रताप चंद सारंगी के सर से खून बहने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनके सर पर टांके लगे, तो वही मुकेश राजपूत को बीपी की शिकायत पर आईसीयू में भर्ती कराया गया। प्रताप चंद सारंगी के मुताबिक उन्हें राहुल गांधी ने धक्का दिया और जिस वजह से वो गिर गए। इस सब के होने के बाद भी घमंड की इंतहा देखिए कि खबर आई कि राहुल गांधी घायल सांसद को देखने जाएंगे, लेकिन यहां भी उन्होंने जिस तरह से बर्ताव किया, वो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता का तो छोड़िए, जनप्रतिनिधि का तो छोड़िए, एक आम इंसान का भी नहीं होता। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से हमेशा जैसा होता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उल्टा आरोप बीजेपी और एनडीए के सांसदों पर डाल दिया। इस पीसी में जब राहुल गांधी से महिला सांसद फेनोंग कोन्या के उनसे अशालीन व्यवहार के बारे में राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, तो महाशय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर दिया। राहुल गांधी सिर्फ इतना बोले कि सारे एमपी शांति से जा रहे थे। बीजेपी के एमपी सीढ़ियों पर खड़े हो गए और हमें रोकने की कोशिश की, अंदर नहीं जाने दिया। महिला सांसद फेनोंग कोन्या के आरोप पर राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आखिर क्यों? हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब के बाद दोनों ही दलों की ओर से दिल्ली पुलिस में शिकायत दी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बीजेपी की शिकायत पर संसद में धक्का मुक्की मामले में राहुल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 117 यानी स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, 115 यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 125 यानी दूसरे के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य, 131 यानी आपराधिक बल का प्रयोग, 351 यानी आपराधिक धमकी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अक्सर कुर्ते की बाहें चढ़ाकर विरोधी दलों पर हमला बोलने वाले कांग्रेस के 54 साल के युवा ने जिस तरह संसद परिसर में भाजपा सांसदों के साथ बर्ताव किया, वो लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बन गया। संयोग देखिए कि यह सब तब हुआ जब हाल ही में संसद ने भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा की। देखा जाए तो ये कांग्रेस का दो मुहापन नहीं तो और क्या है कि एक और उसके सांसद जय भीम के नारे लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी ओर पार्टी के नेता संविधान और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गुंडागर्दी पर उतर रहे थे। बात बात पर संविधान की प्रति दिखाने वाले राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उसमें कहा लिखा है कि संसद में या संसद परिसर में हिंसा की जाए या किसी को धक्का दिया जाए। दिन रात संविधान की प्रति दिखाने वाले राहुल गांधी को बताना चाहिए कि संविधान में कहा लिखा है कि महिला संसद के साथ अशालीन व्यवहार किया जाए, उनके इतना करीब जाया जाए कि वो असहज हो जाए। जनता के लिए सरकार से भिड़ना अलग बात है, लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी के साथ हिंसा करना अलग बात है।
राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कराई गई है और देखना होगा कि उनके खिलाफ जांच में क्या निकल कर आता है। लेकिन इतना तो तय है कि उन्होंने विपक्ष के नेता पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। इतिहास उन्हें विपक्ष के ऐसे नेता के रूप में याद रखेगा जिसने मर्यादा और लोकतांत्रिक परंपराओं की कभी परवाह नहीं की। देखा जाए तो भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी का सिर्फ माथा नहीं फूटा है, बल्कि उनका जो रक्त संसद परिसर में गिरा है उससे लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को बड़ी ठेस पहुंची है और यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। आज के लिए इतना ही। मैं मुमताज अब्दुल नल्लड़का आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।